Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is stereoisomerism. हम आइसोमेरिज्म पे बात कर रहे थे तो एक वीडियो तैयार हो गई जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम जो है ना दूसरा जो टाइप है हमारे पास आइसोमेरिज्म का, दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। तो उसमें हमने दो टाइप्स लिए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के तीन टाइप्स हमने पिछली वीडियो में कर लिए। अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म लेके इसके दो टाइप्स हैं, ये करेंगे, ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बेसिकली स्टीरियोआइसोमेरिज्म है क्या चीज? स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये है कि वो आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स हैव द सेम फार्मूली एंड सेम स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और स्पेशल अरेंजमेंट। इसमें क्या है, फार्मूला भी एक जैसा होता है। स्ट्रक्चर में हमने कहा फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। यहाँ क्या है, इसमें फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, बस उनमें एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्ज के चंद कार्बन में ले रहा हूं, ठीक है। इसमें ये अल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बना लें फर्ज के लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह है कि आपके पास ये जो कार्बन नंबर 2-3 है फॉर एग्जांपल, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे है, दूसरे में ये लेफ्ट पे आ जाएगा और H राइट पे आ जाएगा। यानी उसी स्ट्रक्चर वही है, उसी कार्बन पे हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, लेकिन इनका स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज कर गए, ये राइट से लेफ्ट साइड पे चला गया। अगर इस तरह स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इस तरह स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, रोटेशन काज हो जाता है, और उसी तरह कुछ एटम जो राइट पे लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले राइट पे आ जाएं, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, इसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। दैट इज देन कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अब इसके दो टाइप्स है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये हम पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज है? लिसन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम एक और भी नाम देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म। That is also called as cis-trans isomerism. क्या मतलब? It may be defined as the isomerism in which the isomers have same atoms or group of atoms on the same side or opposite side. अब ये डिपेंड करता है कि आइसोमर्स में ग्रुप ऑफ एटम या सिर्फ एटम्स जो है, एक डबल बॉन्ड होता है हमारे पास अल्कीन्स वगैरह, उसमें अगर डबल बॉन्ड के क्या है कि सेम साइड पे आ रहे हैं या डिफरेंट। मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसमें अगर सेम पे हो तो फिर सिस कहलाएगा, अगर अपोजिट पे है तो फिर ये ट्रांस कहलाएगा। देखिए ना, हम लेते हैं फर्ज क्या, डाइब्रोमो इथीन लेते हैं, डाइब्रोमो इथीन। तो आपके पास डाइब्रोमो इथीन इस तरह होता है, आपके पास इस तरह है कि एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इथीन है तो अल्कीन है मतलब, ठीक है। इसके साथ एक एक हाइड्रोजन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन है, और डाइब्रोमो है तो मतलब इसके साथ दो ब्रोमीन होंगे, तो डाइब्रोमो इथीन हो गया ये, डाइब्रोमो इथीन। अब इसमें अगर आप देख लें, एक डाइब्रोमो इथीन ये है और एक डाइब्रोमो इथीन इस तरह बनेगा। ब्रोमीन यहां इधर है तो यहां इधर अपोजिट पे आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन यहां है, इधर हाइड्रोजन इधर अपोजिट पे आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप देख लें तो हो क्या रहा है, यहां पे इस केस में मैंने कहा ना कि सेम एटम्स आर ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड। ये सेम एटम्स हैं या ये सेम एटम्स हैं, ये दोनों इस डबल बॉन्ड के एक साइड पे आ रहे हैं या अपोजिट पे आ रहे हैं। अगर सेम साइड पे आ रहे हैं तो फिर इसको कहते हैं सिस आइसोमर, ठीक है, या सिस फॉर्म, सिस आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको सिस कहते हैं। और अगर ये अपोजिट पे आ जाए, अपोजिट पे आ गए तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के ऐसे आइसोमर है जिसमें सेम एटम्स की बात है, सेम एटम्स अगर सेम साइड पे आ रहे हैं तो सिस फॉर्म, अगर अपोजिट पे आ रहे हैं तो फिर ये ट्रांसफॉर्म कहलाएंगे। इस किस्म के आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारे पास टाइप जो है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रहे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या जो आइसोमर्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, दे रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये बात करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या चीज है, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ ये पता चले कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहे जो भी हो, उस पोलराइज्ड लाइट को
ये आइसोमर्स अगर रोटेट करें, चाहे राइट की तरफ रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की तरफ रोटेट करें, अगर इसको रोटेट किया जा रहा है तो इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ऐसे आइसोमर्स को, अगर हमारे पास ऐसे आइसोमर्स हैं, ठीक है ना, such isomers are called as optically active, they are called as optically active। याद रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं सिस और ट्रांस, दे आर मोस्टली वर्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये प्लेन पोलराइज के साथ कोई एक्टिविटी नहीं करते, इनको बिल्कुल रोटेट नहीं करते, ये दूसरे लिहाज सिस और ट्रांस लिहाज से आइसोमरिज्म शो करते हैं। लेकिन ये जो आइसोमर्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब लाइट को, इस पोलराइज लाइट को ये रोटेट कर रहे हैं, चाहे राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं। अगर रोटेट करेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे एंड इस आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या चीज है, फिर उसके बाद बात करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट क्या चीज है। प्लेन पोलराइज लाइट ये हमारे पास एक पूरा बड़ा डिवाइस है, इस डिवाइस को नाम दिया जाता है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज पोलरिमीटर, दिस इज कॉल्ड एज पोलरिमीटर। अब यहां पे याद रहे पोलरिमीटर वो डिवाइस है जिसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो इस पोलरिमीटर में आपके पास दो प्रिज्म्स लगे हैं, नाइकोड प्रिज्म्स, ये और ये। पहला वाला प्रिज्म जो है ये पोलराइजर कहलाता है, ये लाइट को पोलराइज करता है, पोलराइज लाइट बनाता है इसको। और दूसरा प्रिज्म एनालाइजर है, ठीक है, ये इसका एनालाइजर है। सेंटर में एक ट्यूब है ट्यूब टी, इसमें वो सोल्यूशन डाला जाता है जिसमें वो आइसोमर्स यानी वो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, जिन मॉलिक्यूल चाहे ग्लूकोज है वगैरह वगैरह, तो उन मॉलिक्यूल्स को इसमें डाला जाता है। अब ये पोलराइजर क्या करता है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ये उसका सोर्स है। ये लाइट आगे से पास होगा, पोलराइजर से जो ही पास हो जाता है तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। इस पोलराइज्ड लाइट को फिर अगर इस आइसोमर से पास किया जाए तो एनालाइजर में पता चलता है, यहाँ आपको नजर आएगा कि आया इसको रोटेट किया गया या नहीं, तो उसे फिर पता चलेगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट क्या चीज है। सुने, हमारे पास एक आम ऑर्डिनरी लाइट जो है ना, ऑर्डिनरी लाइट, ये क्या कहते हैं हम उसको, लाइन ऑफ प्रोपगेशन के साथ परपेंडिकुलरली हर साइड पे ये वाइब्रेशन करते हैं। ये देखे ना, इसका वाइब्रेशन मैंने इस तरह भी शो किया है, इस तरह भी शो किया है, इस तरह भी शो किया है और हॉरिजॉन्टली भी शो किया है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी जेड एक्सिस में और इस तरह हर एक्सिस में ये। लेकिन परपेंडिकुलर टू द ट्रेवलिंग लाइन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द लाइट, एक ऑर्डिनरी लाइट की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी लाइट क्या करता है, हर साइड पे वाइब्रेशन करता है। फिर जब हम इसको प्रिज्म से या पोलराइजर से पास करते हैं तो पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजर इसके जितने भी वो हैं लाइंस ऑफ वाइब्रेशन है उनको ये एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ वाइब्रेशन छोड़ देता है, एक ही एक्सिस को छोड़ता है। यानी ये हर एक साइड पे वाइब्रेट कर रहा था, अब सिर्फ वर्टिकली और इस तरह जो है ना वाइब्रेट कर रहा है। अब इस एक ही उसमें जो है ना लाइन में या एंगल में ये वाइब्रेट कर रहा है। तो जब इसके बाकी कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते, एक ही कंपोनेंट रह जाए वाइब्रेशन वाला, इस किस्म के लाइट को हम कहते हैं पोलराइज लाइट। यानी ये ऑर्डिनरी लाइट इस पोलराइजर प्रिज्म से पास होने के बाद अब पोलराइज्ड बन गया। दिस इज नाउ कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि बाकी सारे इसके कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो गए, बस एक ही कंपोनेंट रह गया, एक ही डायरेक्शन में अब ये वाइब्रेशन कर रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा था, अब जब इससे पास हो गया तो अब ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है। जब लाइट एक ही वो डायरेक्शन में वाइब्रेशन शुरू कर देता है तो इस वक्त इस लाइट को हम नाम देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस लाइट इज नाउ, ये ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज दैट ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये पोलराइजर से पास हो गया तो अब क्या बना, दिस इज नाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। अब डिफिनेशन में ये लफ्ज यूज हो चुका है, डिफिनेशन में हमारे लफ्ज प्लेन पोलराइज्ड यूज हो चुका है कि वो आइसोमर जो क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको यहाँ पे मौजूद आइसोमर्स अगर रोटेट करते हैं
तो ये आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखते हैं कि रोटेशन का क्या मतलब। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये इस ट्यूब से अब पास होगा, ये लाइट आगे जाके इससे पास होगा। इस ट्यूब में आपने रखा हुआ है सोल्यूशन, वही मॉलिक्यूल या वो आइसोमर आपने रखा है कि वो क्या कर रहा है, जो इसको रोटेट करेगा। अब अगर रोटेट नहीं हुआ तो बस ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर लाइट इसके पास होने के बाद अब क्या है, यूं फल्स के यूं वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये लाइट इससे पास हो गया और ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज राइट की तरफ रोटेट कर जाता है, अगर राइट की तरफ रोटेट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को, जो यहां से आपको नजर आ रहा है वो राइट की तरफ रोटेट हो गया, तो ये फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। और अगर इस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को इसने रोटेट किया टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर ये लेफ्ट रोटेटरी कहलाता है। सो दिस मीन कि जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को इससे पास किया जाता है, ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो इसको राइट की तरफ रोटेट किया जाता है, राइट की तरफ यानी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है देन सच एन आइसोमर, अब यहां पे ये मौजूद आइसोमर जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। और अगर इसने इस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो फिर ये जो यहां पे मौजूद आइसोमर है वो आइसोमर लेवो रोटेटरी कहलाता है, लेवो रोटेटरी आइसोमर, ये लेवो रोटेटरी। तो ये दो किस्म के आइसोमर्स आपके, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो राइट की तरफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, या लेवो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। तो इस किस्म के आइसोमेरिज्म को फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये तो इन आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की बात होगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभार हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सोल्यूशन में मिक्सचर लेते हैं, इस सोल्यूशन में मिक्सचर लेते हैं दोनों के, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी दोनों के मिक्सचर लेते हैं। अगर आप क्या करते हैं, ये मिक्सचर इक्वल अमाउंट में लें, मतलब आधे आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं और आधे आपके पास लेवो रोटेटरी हैं, फिर जब आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे ना तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल रोटेट नहीं होगा। तो नजर ये आएगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते। उन्होंने क्या किया है, उनमें आधे राइट को रोटेट कर लेते हैं और फिर आगे चला जाता है, तो बाकी आधे जो है वो क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर लेते हैं। तो जब लाइट निकलता है तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन में, जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका था उतना ये वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, और इस तरह जिस तरह आ रहा था लाइट इस तरह फिर इस तरह और निकल जाता है। तो मतलब उसी पोजीशन में आपको नजर आ रहा है, लगता है ऐसे है जैसे ये सोल्यूशन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता, उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी इक्वल अमाउंट में लिए गए हैं। तो वो क्या कर, दोनों जब इसके साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी काज करते हैं तो फिर ये बाहर जब निकलता है तो बिल्कुल सेम उसमें आता है, सेम पोजीशन या सेम डायरेक्शन में ये वाइब्रेशन कर रहा होता है। ऐसे मिक्सचर को लिसन, ऐसे मिक्सचर को जिसमें आपने डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी आइसोमर दोनों इक्वल अमाउंट में डाले हों, तो इनको हम फिर कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को फिर कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर वो किस्म का मिक्सचर है जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी दोनों इक्वल अमाउंट में मौजूद है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डी से और लेवो रोटेटरी को हम एल से डिनोट करते हैं, तो डी आइसोमर और एल आइसोमर इसमें इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। एंड दैट इज अबाउट द होल स्टोरी ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का तस्करा कभी कभार ये मॉनोसैकराइड्स में आता है, क्योंकि उनमें कुछ मॉलिक्यूल या मॉनोसैकराइड्स ऐसे हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो आइसोमेरिज्म का तस्करा आता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये पूरा आइसोमेरिज्म जो है पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया जाए। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के काम भी आएगा, आप लोगों के भी जो है ना आगे सेकंड ईयर में जो है मतलब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपके काम आ सकता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।